स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न ये रहा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी, जो केवल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लूनी नदी। प्रश्न संख्या 2, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है अजमेर नाग पहाड़। प्रश्न संख्या 3, चंबल नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है? जो चंबल नदी है वह राजस्थान के किस भाग में बहती है? तो इसका सही आंसर है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में। सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बनास, लूनी, चंबल या काली सिंध। इन 4 नदियों में से राजस्थान में अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सही आंसर है बी, लूनी नदी, जो अरब सागर में गिरती है। प्रश्न संख्या 5, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो बनास नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है सी, चंबल नदी। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 6, माही नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? जो माही नदी है दक्षिणी राजस्थान की गंगा और राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? इसका सही आंसर है बी, बांसवाड़ा से। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 7, घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र किस भाग में है? जो घग्गर नदी है उसका अफवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? इसका सही आंसर है डी, उत्तर पश्चिमी भाग। घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में है। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में अंतःस्थलीय अफवाह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में अंतःस्थलीय अफवाह का प्रमुख क्षेत्र तो है थार का मरुस्थल। राजस्थान में अंतःस्थलीय अफवाह का प्रमुख क्षेत्र थार का मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 9, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे? तो इसका सही उत्तर है सी, घग्गर नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान की कौन सी नदी कामधेनु के नाम से जानी जाती है? तो राजस्थान की कौन सी नदी है जिसका उपनाम है कामधेनु? सही उत्तर है बी, चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान के कामधेनु कहलाती है। प्रश्न संख्या 11, लूनी नदी का प्राचीन नाम क्या है? लूनी नदी का प्राचीन नाम क्या है? सही उत्तर है ए, लवणवती। लूनी नदी का प्राचीन नाम लवणवती है। प्रश्न संख्या 12, लूनी नदी किस स्थान पर समाप्त हो जाती है? जो लूनी नदी है वो किस स्थान पर समाप्त हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है बी, कच्छ का रण में। लूनी नदी कच्छ का रण में विलुप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 13, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? सही उत्तर है बी, चर्मणवती। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मणवती है। प्रश्न संख्या 14, बनास नदी का उद्गम स्थल। बनास नदी का उद्गम स्थल है। सही उत्तर है सी, अरावली की खमनोर की पहाड़ियाँ। बनास नदी अरावली के खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन किस नदी द्वारा होता है? राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन किस नदी द्वारा होता है? तो सही उत्तर है बी, चंबल नदी के द्वारा। सही उत्तर हमारा बी। प्रश्न संख्या 16, माही नदी किस दर्रे से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है? तो माही नदी किस दर्रे से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है? तो सही उत्तर है बी, सोमेश्वर दर्रा। माही नदी सोमेश्वर दर्रे से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 17, घग्गर नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी को वैदिक काल में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा सही आंसर। प्रश्न संख्या 18, बनास नदी किस स्थान पर चंबल में मिलती है? तो बनास नदी किस स्थान पर चंबल में मिल जाती है? सही उत्तर है ए, रामेश्वर सवाई माधोपुर। बनास नदी
रामेश्वर सवाई माधोपुर चंबल में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान का कौन सा भाग आंतरिक अपवाह चित्र में आता है? राजस्थान का कौन सा भाग आंतरिक अपवाह चित्र में आता है? सही उत्तर है सी, शेखावटी प्रदेश। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान की कौन सी नदी पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है? तो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, सही उत्तर है बी, बनास नदी, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। प्रश्न संख्या 21, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर है बी, चंबल नदी की। काली सिंध नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 22, राजस्थान में चंबल नदी पर बने प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और सभी। तो सही उत्तर है हमारा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 23, लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है? लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी, सही उत्तर है सी, जवाई नदी, जो लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 24, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सहायक नदी कौन सी है? सही उत्तर है ए, बनास नदी, जो सर्वाधिक सहायक लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 25, माही नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है, तो बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र किस नदी के कारण है? राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र किस नदी के कारण है? तो सही उत्तर है बी, चंबल नदी के कारण। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ चंबल नदी के कारण, चंबल नदी के कारण। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान की कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो सही आंसर है डी, माही नदी, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। प्रश्न संख्या 28, सोम और जाखम नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? सोम और जाखम नदियाँ, सही उत्तर है बी, माही नदी की सहायक नदी हैं, सोम और जाखम। प्रश्न संख्या 29, लूणी नदी का जल कब खारा हो जाता है? लूणी नदी का जल कब खारा हो जाता है? सही उत्तर है सी, बालोतरा के बाद। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो सही उत्तर है ए, सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील सांबर झील है। आपको अगर प्रश्न अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।